अच्छा जी, ओके। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? आप लोगों को तो आ ही रही है, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को भी आ रही? जी सर, आ रही है सर। अच्छा, चलें, गुड। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि पहले आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, जिनका कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। जो भी अपना मसला बताता है उसको हम पहले रिजॉल्व करते हैं, देन वील मूव ऑन टू दी रेगुलर कंटेंट, ताकि अगर कोई किसी की ब्रेक लगी हुई है किसी वजह से तो वो ब्रेक जो है उसको खत्म किया जाए। वो ब्रेक क्यों लगी हुई है, उस ब्रेक के रीजंस पे जाते हैं, और अगर जो गलतियां आपके दिमाग में है, कोई चीज गलत सोच रहे हैं, या कोई क्लैरिटी किसी जगह पे नहीं है, तो उसको हम ठीक करते हैं। सही है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद दी। सबसे पहले हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है, इकबाल साहब। ठीक है जी, सही नाम बताया। इकबाल साहब का एक प्रॉब्लम है कि जी वो ये कह रहे हैं कि अभी तक मेरा टॉपिक डिफाइन नहीं हुआ, जिसकी उन्होंने एक वजह ये बताई कि मुझे रिसर्च पेपर्स नहीं मिल रहे। यही है, और उसके लिए उन्होंने एक वजह ये बताई कि जी मुझे रिसर्च गेट पे मेरी मेंबरशिप जो है वो मुझे लॉग इन नहीं होने हो पा रहा है। तो यही मसला है, कुछ और भी है। और भी कहीं से कोशिश करता हूँ, पेपर डाउनलोड नहीं कर सकता। लेकिन आप चाह रहे हैं कि रिसर्च गेट पे जाके आप पेपर डाउनलोड करें। अच्छा, मैं कुछ एक क्लैरिटी सबके लिए रिसर्च गेट के हवाले से देना चाहूंगा, कुछ और लोगों को भी डाउट्स हैं। रिसर्च गेट जो है ना वो कोई डाउनलोडिंग इंजन नहीं है। ठीक है, रिसर्च गेट एक फेसबुक की तरह का प्लेटफॉर्म। सही है। फेसबुक का प्लेटफॉर्म से मुराद क्या है कि जिस तरह फेसबुक पे आपके दोस्त होते हैं, वो आपसे कुछ पोस्ट शेयर करते हैं या आप उनसे बात कर सकते हैं, इस तरीके से रिसर्च गेट पे आप रिसर्चर्स से बात कर सकते हैं, और उन्होंने अगर अपनी मर्जी से कोई चीज़ रखी हुई है वो आपको देना चाहें तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं रखी हुई तो आप डाउनलोड भी नहीं कर सकते। ठीक है। या वो उस पर कोई कॉपीराइट है तब भी हो सकता है वो आपसे शेयर ना करें। बट ये कि एक पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म है फेसबुक की तरह, जिसपे आप कुछ, शायद आपको फायदा, देखा जाए तो फायदा है कि चलें आप सिलेक्टेड लोगों से बातचीत करते हैं या कर सकते हैं, आपको ऑप्शंस नजर आती हैं जो सिलेक्टेड लोग हैं। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज बताऊंगा कि इसका कतई ये मतलब नहीं है कि रिसर्च गेट इज समथिंग कि अगर उस पर आप नहीं होंगे तो आप रिसर्च नहीं कर सकेंगे। रिसर्च गेट पे अगर आप नहीं भी हैं तब भी आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, और बहुत ऐसी चीजें आप सर्च कर सकते हैं, और देर आर अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आपको आपकी मर्जी की चीजें मिलेंगी। तो ये बात तो हो गई रिसर्च गेट से मुतालिक। रिसर्च गेट इज अ प्लेटफॉर्म जिसपे सिलेक्टेड मेंबरशिप्स हैं। इट आस्क यू फॉर अ इंस्टीट्यूट ईमेल, और उसकी वजह ये होती है कि आपका ट्रैक रखा जा सके। 1:2% जिसका जीमेल पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे ईमेल अकाउंट है उसको ट्रैक नहीं कर सकते, वो सच झूठ बोल रहा है आपको नहीं पता। लेकिन आप किसी इंस्टीट्यूट से अगर लॉग इन करेंगे तो फिर आप ऑथेंटिक बंदे बन जाते हैं। इसलिए ऑथेंटिसिटी इंश्योर करने के लिए रिसर्च गेट जो है वो आपको ये काम के लिए मजबूर करता है। समझ गए? अच्छा, अब रिसर्च गेट पे जो लोग किसी एक इंस्टीट्यूट की ईमेल्स के थ्रू रजिस्टर्ड हैं, वो कुछ लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, 5 से 10 लोग। ठीक है। और उसमें मैंने आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इनविटेशन भेजी है, और आई एम श्योर उनमें से काफी सारे लोग जो हैं वो लॉग इन कर भी गए हैं अभी, सिवाय कुछ लोगों के। और अगर उनको एक्सेस नहीं मिल रही तो मुझे उसकी वजह से यही समझ आ रही है कि वो ठीक तरीके से अपनी इनविटेशन को यूज नहीं कर रहे हैं। मैंने जिन जिन को इनवाइट किया, जब मैं पहले वो पूछूं कि वो कौन कौन से लोग हैं, इफ दे कैन जस्ट टेल मी कि आफ्टर माय इनविटेशन विदाउट एनी इंस्टीट्यूट ईमेल दे आर एबल टू लॉग इन टू रिसर्च गेट, अगर मुझे वो थोड़ा सा पहले कुछ बता दिया जाए ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि ऐसे लोग हैं। जी फैजान, आप ऑनलाइन हैं? आपने मेरी इनविटेशन पे ज्वाइन किया है रिसर्च गेट? जी सर, बिल्कुल वैसे ही है सर। मैंने रिक्वेस्ट की थी और आपने मुझे इनविटेशन सेंड किया था, एंड आफ्टर दैट आई बीन एबल टू यूज दैट तो प्लेटफॉर्म सर। आपको लॉगिन उन्होंने कर दिया आपने आराम से? आपको मसला तो कोई नहीं हुआ? नो इशू सर, नो इशू, नॉट एट ऑल। ओके, नसीर आपने भी हाथ खड़ा किया, आपने भी लॉगिन कर लिया रिसर्च गेट पे? आपका इंस्टीट्यूट ईमेल तो नहीं था ना? अच्छा, तो अगर आप दोनों इस काबिल हैं कि आप लॉगिन कर रहे हैं और रिसर्च गेट की फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे समझ ये नहीं आ रही कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम अभी तक लॉगिन नहीं कर पाए इवन आफ्टर माई इन्विटेशन। तो इसकी क्या वजह बनती है? सुहेल शाहिद, आपने भी हाथ खड़ा किया, क्या कहना चाह रहे हैं?
सर मैंने भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया था और मैं उसमें से जो है ना पेपर्स डाउनलोड कर पाया था। कर रहे हैं अभी? अच्छा जी, बिल्कुल सर। अब मुझे जरा सिर्फ ये क्लियर करें कि कुछ लोग हैं जिनको मैंने इनवाइट किया है, ऐसे कौन से लोग हैं, अगर वो अब हाथ खड़ा करेंगे जिनको मैंने इनवाइट किया है, स्टिल दे आर अनएबल टू लॉग इन टू रिसर्च गेट? ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इनवाइट किया, दे आर अनएबल टू लॉग इन टू रिसर्च गेट, अदर देन इकबाल? कोई है जी क्लास में? कोई है इस वक्त ऑनलाइन कोई बंदा जिसको इनवाइट किया गया और वो उसको लॉगिन की फैसिलिटी ना मिली हो, या उसको रिसर्च गेट ने कहा होगा नहीं जी आप इस काबिल नहीं है कि मैं आपको लॉगिन कराऊं? है कोई? एनीबडी? ऑनलाइन तो कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा। इकबाल आपको इशू है यहाँ क्लास में, किसी और को कोई प्रॉब्लम? तो आप बताएं इकबाल मुझे कि इसमें अल्टीमेटली क्या नतीजा क्या निकल रहा है? व्हाट, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन यू, मैं सिर्फ हर बंदे का मसला रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप मुझसे मुझे काफी लोगों ने आपके अलावा भी अप्रोच किया, अभी कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन देर आर पीपल जिन्होंने मुझे कहा जी कि मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा। बट ये कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। रीजन क्या है? हो सकता है आपके मोबाइल फोन पे कोई लिमिटेड चीजें हो, एक्सेस हो, इसमें एप्लीकेशन ठीक तरह से इंस्टॉल ना हुई हो, या कोई और वजह हो। देयर कुड बी मेनी अदर रीजंस जो कि शायद कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपकी इस प्रॉब्लम की तरफ। तो उसके लिए आपने अपने लैपटॉप पे भी ट्राई की है या सिर्फ मोबाइल फोन से ही लॉग इन करते हो? देयर मे बी अ रीजन के सेल फोन जो है वो उसमें कोई कंस्ट्रेंट्स हो, शायद वर्जन ठीक ना हो, कुछ भी अदर रीजंस आते थे। जब आपकी म्यूटेशन में वो मैं करता हूँ पोस्ट डॉक्यूमेंट दे सर मैंने वही अभी आपके सामने डिटेल में बात की है ना, सबसे किसी को मसला नहीं है। आप शायद ठीक लिंक को क्लिक ही नहीं कर रहे, किसी और लिंक को क्लिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये ऑप्शंस जो है इस तरह की नजर आ रही है। जिनको इनवाइट किया जाए उनसे वो इंस्टीट्यूशनल ईमेल नहीं मांगता। समटाइम्स सर मोबाइल पे सारे ऑप्शंस भी नहीं अवेलेबल होते हैं सर। लैपटॉप पे करना, लैपटॉप पे इजीली तो एक साथ नहीं हो पा रहा जो ये मोबाइल का इशू था लैपटॉप। हाँ, तो थोड़ा सा इकबाल शायद आपको ना अपनी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। क्या ख्याल है? मुझे ऑप्शन वही आप ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ बैठ के खुद लॉग इन करूं? आपने एक्सप्लोर तो खुद करना है ना इकबाल। तो अब ये तो स्पून फीडिंग इनमें, मतलब रिसर्च के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहाँ स्पून फीडिंग शुरू होती है वहां पे आपकी अपनी थिंकिंग बंद हो जाती है। आप काइंडली, मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने, बाकी लोगों ने लॉग इन किया है उनके साथ बैठ जाए और उनसे असिस्टेंस लें, और शायद आपका मसला जो है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये कोई चीज है ही नहीं जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो, ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये ये पिछले 2 सेमेस्टर्स में इन्होंने हमें भी बहुत ज्यादा साथ देके चले हैं, और जब भी मैंने भी पर्सनली इनसे हेल्प किया है, जब हमेशा हेल्प की है, और ये आफ्टर क्लास इनके साथ बैठते तो और इनसे समझ थोड़ा सा आपने देख एक्स्ट्रा टाइम देना है ना। तो आप अगर से लास्ट संडे को आए थे, उसके बाद आज अगर आप आके क्वेश्चन करोगे तो पूरा हफ्ता आपने अगर कुछ नहीं किया, या अपने एंड पे अपने अपने सेलो के अंदर, अपने ग्लास के अंदर ही आप करते रहे हो, तो फिर तो वाकई मसला हल नहीं होगा। अच्छा चलें, मैं बहरहाल आपके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा था। इसके अलावा अगर आपने रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करने, देयर आर 101 मीन्स एंड वेज टू डाउनलोड any type of research paper, any type of research paper. I don't think so anybody has got any issue of downloading any paper. There are people in the class जिन्होंने मुझे लिंक्स भेजे हैं, and I have sent them back all the research papers कि सर मुझसे पेपर डाउनलोड नहीं हो रहे, मुझे ये 4 लिंक्स हैं भेज दें। मैंने उनको विद इन एन आवर उनको वो पेपर्स रिटर्न किए। आपने कभी अप्रोच किया किसी को? अच्छा, तो फिर अब आप खुद बताएं कि आपको हर चीज मिल भी रही है और फिर भी आप अगर ये कहें कि मेरा तो सर टॉपिक फाइनलाइज नहीं हो रहा, तो फिर गलती किस तरफ है? मतलब आगे मसला रिजॉल्व हो गए, ऑल गॉन?
रिसर्च गेट को ऐसा करें ना कि एक लगाएं बम, टाइम बम, और उसको करें फारिग, कुछ और कर लें, छोड़ दें अगर आपसे नहीं हो रहा तो। रिसर्च गेट इज नॉट अ, मैं अगेन रिपीट करूंगा कि देर आर, अगर आप एक जगह फंस रहे हैं ना, उसको छोड़ दें, ठीक है, और वो कहीं गलती आप ही कर रहे हो, ट्राई टू फिगर आउट कि क्या गलती कर रहे हो, होपफुली वो चीज रिजॉल्व हो जाएगी। ओके जी, सो ये तो इकबाल आपका एक पर्सनल प्रॉब्लम था। मैं अगेन आई हैव डेडिकेटेड स्टार्ट ऑफ द क्लास फॉर द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनमें से किसी का कोई ऐसा प्रॉब्लम जो उसे हल ना हो रहा हो, समझ ना आ रही हो, तो काइंडली पूछिए। एनीवन? जी नसीर, you want to say something? आपकी आवाज जो है वो मुझे नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो? आवाज आ रही है अभी? जी अब शायद दूर से बात कर रहे हैं, दोबारा बोलें। सर मैं ये कह रहा था कि जो IEEE के कुछ कॉन्फ्रेंस पेपर्स थे वो मुझे डाउनलोड नहीं हो रहे थे, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी सर, वो आपने मुझे भिजवा दिए सर। ठीक है, ठीक। जो टॉपिक था सर, पिछली बार आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में जो रहते हैं उनका टॉपिक हम देख लेंगे, तो अगर आज आप थोड़ा सा टाइम देंगे सर टॉपिक देखने में? आप अपना टॉपिक प्रेजेंट करना चाहोगे? जी सर, मैंने थोड़ा सा काम किया, मैं वैसे तो रिसर्च का स्टूडेंट नहीं हूँ, पोस्ट वर्क करता हूँ, लेकिन फिर ठीक है, आपके काम को हम जो है ना वो वी विल लाइक टू लिसन टू इट। आपने मुझे जो है ना वो सेकंड सेशन ऑफ द लेक्चर में फिर एक दफा याद कराना है। जो लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने टॉपिक को, वो उनसे हम प्रेजेंटेशन ले लेंगे। राइट सर। और कोई आप में से जो कि अपने काम को प्रेजेंट करना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए। जी बताएं। तैमूर अहमद बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। काम करना चाह रहा था कि सेकंड सेशन में मैं भी अपना टॉपिक प्रेजेंट करना चाहता ठीक है तैमूर, आप भी अपने अब टॉपिक को प्रेजेंट कीजिएगा। सेकंड सेशन नमाज के बाद जो है वो जितने लोग टॉपिक वाले हैं दे विल बी अलाउड टू प्रेजेंट। हूं। राइट। जी उसामा एंड सुहेल, आप क्या कह रहे हो? जी सर, हम भी टॉपिक प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो सर सेकंड सेशन में इंशाल्लाह टॉपिक प्रेजेंट करेंगे सर। ओके, ठीक हो गया जी। जी सर, मरवान बात कर रहा हूँ सर, मैंने भी प्रेजेंट करना है। ओके ठीक है मरवान। सर और कोई वालेकुम कुछ सर, कहना चाहे? जी वकास बताएं। सर मैंने ना आपसे को डिस्कशन करनी है। आपसे कल बात हुई थी तो आपने कहा था कि भाई ऑनलाइन सेशन में बात करेंगे। वो दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि पेपर जो है वो साइबर सिक्योरिटी में जो मैंने आपको सेंड किए थे, आपने कहा था कि आप इस पर कर ले, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना ले। और दूसरा वो मैंने पहले एक आपको डाटा सेट वो भेजा हुआ था, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला। उसमें एक पेपर बेस पेपर मैंने आपको भेजा था, आपने कहा था कि ये भी डाटा साइंस का अगर है आप स्टूडेंट है तो ये चल सकता है। तो ठीक सर है। लेकिन उसमें इशू ये आ रहा है कि जो डाटा उसका जो बेस पेपर है ना वो तो मिल रहा है मुझे, लेकिन बाकी उसके रिलेटेड जो आपने फैक्टर बताए हैं कि वो तमाम उधर वेब ऑफ साइंस पर भी होना चाहिए और उसका इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह वो सर्च किया, उस पेपर का नहीं मिल रहा सर। वो पेपर अच्छा देखिए, मतलब उसमें उसमें एक मिनट वकास, ये है कि अगर उसमें वो जो एरिया है ना, एरिया इज ओके, एजुकेशन सेक्टर में आप मशीन लर्निंग अप्लाई करना चाहते हैं, ये एक अच्छा एरिया है। जी जी पेपर आपको अगर वो वाला पेपर उससे रिलेटेड नहीं है कोई बात नहीं, बट रिलेटेड पेपर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एजुकेशन सेक्टर के पेपर ही मिले तो आप कहेंगे जी मेरा काम है। अगर से आपको सही है सर। एजुकेशन सेक्टर के अलावा मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन कोई मिल जाती है किसी अच्छे पेपर में, तो आप उस वही सेम काम यहाँ करना चाह रहे हैं, सिमिलर काम, कोई क्लासिफिकेशन का काम होगा या रिग्रेशन का काम होगा ना, तो आप कहते हैं कि जी नहीं मुझे IEEE ट्रांजैक्शन में एक और पेपर है जो कि एजुकेशन सेक्टर का तो नहीं है बट किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर का, बट है काम वैसा ही जैसा कि एजुकेशन सेक्टर में होता है, तो वो आप सही है कंसिडर सर। कर सकते हो। समझ गए? और जो अस्सलाम पेपर वालेकुम। अभी आपका पुराना पेपर जिसे आप रेफर कर रहे हो जो कहीं नहीं शो हो रहा, उसको भी पढ़ें, ठीक है, उसमें हो सकता है कोई अच्छी बात ही लिखी हो, उसे समझ, अगर कोई अच्छी चीज आप कंक्लूड करते हैं तो आप उस पेपर को लेके भी चल सकते हैं। सर वकास को ये पहले हम, सेम क्वेश्चन है। वकास को एक दफा जी क्लियर हो जाए फिर हम आगे चलते हैं।
जी सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर। उसमें ये है ना कि आपने जिस तरह बताया मैं समझ गया हूँ कि हम कोई उसका, अब इसमें ना लॉजिस्टिक अपने रेगुलेशन में इस्तेमाल हो रहा है, तो किसी और सेक्टर का भी मतलब हम पेपर अच्छा सा निकाल कर तो वो इसमें उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका वकास प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया? जी सर, आपकी बात मुझे समझ आ गई है, लेकिन अब मैंने ना इसमें आपको जो पेपर सेंड किए थे वो साइबर सिक्योरिटी का, वो मालवेयर डिटेक्शन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, उसका भी प्रॉब्लम मैंने बना रखा है, और उसके रिसर्च क्वेश्चन भी बनाई हुई हैं कुछ। तो दोनों आप चेक कर लीजिएगा, जिसमें आप कहेंगे फिर मैं उधर, क्योंकि आप मैंने आपको सुपरवाइजर सेलेक्ट किए हुए हैं। अच्छा देखिए, मैं तो आपके टॉपिक्स पे मैं वो सेलेक्ट करने पे इंटरेस्टेड हूँ जिसमें आप खुद कंफर्टेबल। अगर आप साइबर सर मैं सिक्योरिटी तो में एजुकेशन कंफर्टेबल वाले में। हैं, आप एजुकेशन वाले में कंफर्टेबल हैं, सर जी सर, तो बस फिर आप उस क्योंकि टॉपिक, उसमें सर मैंने बहुत सारा काम पैथोन में किए हुए है ना। तो बस फिर उसी को लेके चलें, आप उसी को लेके चलें। ठीक ठीक है। हाँ, ठीक लेकिन ये कि ठीक है सर। लॉजिस्टिक वो रिग्रेशन फिर मैं जिसको वो आप जिस आपको पे आज वो प्रेजेंट कर, प्रेजेंट फिर आप वो कर सर दीजिएगा। आज मेरी आपको बात चेक सुन लें, करवा। एक मिनट बात सुन लें, पहले पहले पूरी जी बात जी सुन सर। लिया करें फिर बुला करें। सॉरी सर, सॉरी। मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करें ना बार बार। ये सबसे पहला मॉडल है मशीन लर्निंग का, जो कि सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है। इस वक्त दुनिया जो है ना वो बहुत आगे जा चुकी है मशीन लर्निंग के अंदर, और एडवांस मॉडल्स जो है वो यूज हो रहे हैं। तो आपने जो द मोस्ट एडवांस मॉडल है फिर वो इम्प्लीमेंट करना है ऑन एजुकेशन सेक्टर। दैट इज माई रिक्वायरमेंट। ओके सर, ओके सर। तो बाकी इस तो लिहाज इस से अपने टाइम आप अपने प्रपोजल को रिफाइन कर लें और बाय सेकंड हाफ में प्रेजेंट कीजिए। सही है सर, ठीक है सर। चलें जी, और कौन है नेक्स्ट बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइए। अनूश इकबाल। जी अनुष बताइए, क्या पूछ रही हो? सर पूछना कुछ भी नहीं, बस ये बता रही हूँ कि मैंने भी प्रेजेंट करना है, अपना टॉपिक आज क्लियर करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी व्हाट्सएप पे ठीक सेंड किए सर। ठीक है, चलें आप भी सेकंड हाफ में प्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी, और कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई इशू, कोई क्वेरी? मोहम्मद नईम सर, मैं भी। जी नहीं, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नहीं बताइए, बोले। जी, और जी कोई? सर, मैं आप बताएं, आप बोल नहीं रहे हैं। सर मैंने एक सवाल पूछना है जी। जी मरवान पूछे। हाँ सर, ये इस तरह है, अगर आपको मैंने जी एक लिंक पे भी सेंड किया हुआ था कि जो हम बेस पेपर बना रहे हैं या दूसरा कोई पेपर बना रहे हैं, और वो जो है ना, वो जिस पे आप का टॉपिक जो है ना वो 100% उसके साथ मैच करता है, लेकिन उसका जो है ना वेब ऑफ साइंस या स्कोपस या HRJS उस पे कोई वो ना हो, तो फिर हम उसको जो है ना इस बेस बेस आप कह रहे थे कि उसको बेस आपने नहीं लेना है, लेकिन उसकी जो कंटेक्ट है वो हम यूज कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने रिपीट करूंगा एक चीज, मैं बार शायद पहले बता भी चुका हूँ कि बेसलाइन पेपर जो है ना वो एक ऐसा पेपर होता है जो कि प्रेफरेबली इन तमाम जगहों से टिक हुआ हुआ हो, तो एक अच्छी क्वालिटी का पेपर है। लेकिन किसी भी पेपर जी से जी। गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है अगर आप समझते हैं कि ये पेपर अच्छा है, क्योंकि हो सकता है उन ऑथर से गलती हो गई हो, उन्होंने किसी अच्छी जगह सबमिट ना किया हो और वो कहीं और सबमिट हो गया जो ना स्कोपस में है, ना वेब ऑफ साइंस में है, ना HRS में है। बट पेपर इटसेल्फ, आपकी अकल कहती है कि ये गलत बातें नहीं कर रहा, ठीक बात कर रहा है, तो आप उसको लेके चल जी सकते सर। हो। और रिलेटेड पेपर्स आप, लेकिन जो बाकी पेपर्स हैं वो अच्छी जगह से देखें। नहीं सर, उस पेपर को हम एज अ बेस्ट पेपर ले सकते हैं वैसे। आप ले सकते हैं उसको, आप उसको ठीक डिक्लेयर हो ना गया करें, सर। अनाउंस ना करें, बस से भी गाइडेंस लें। अनाउंस आप ओके उस जी, पेपर ओके। को करें जो अच्छा पेपर है, बट एनी पेपर, एनीथिंग यू कैन यूज, उसको गाइड के तौर पे यूज करें। ठीक हो गया जी। अगर आपका काम अच्छा है और आपने टॉपिक अच्छा डिसाइड किया ना, तो आपको अच्छे पेपर्स भी मिलेंगे, तो एक्सप्लोर जरूर करें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, और कोई सवाल? जी नहीं, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, दोबारा बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम, बताएं मसला बताएं जल्दी। सर मैंने भी प्रेजेंट करना है सर, वही बता रहा था। आपने प्रेजेंट करना है? जी सर, वो अपना टॉपिक्स वगैरह सर। ठीक है, चले वो अभी सेकंड हाफ में आप बताइएगा। और कोई जी, एनी अदर क्वेरी फ्रॉम द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? कोई एनी पर्सनल इशू, कोई चीज आपको समझ ना आई हो या क्लैरिटी मांग रही हो? ओके, मींस के ऑल इश्यूज रिजॉल्व्ड एज सच, अभी ऑनलाइन है, इनका कोई इशू नहीं है। और अभी आपका जी समर। सर एक चीज है कि अगर एक जर्नल जो है वो से सर स्कोपस पे है और वेब ऑफ साइंस पे नहीं है, तो सर इससे भी उस जर्नल की मतलब जो हम मैट्रिक्स बना रहे हैं इससे कोई इसकी सिंप्लिसिटी पे या उसकी क्रेडिबिलिटी में कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है, बस ये कि सूलन वैसे ऐसा होता बहुत कम है कि वेब साइंस पे ना हो और उसको कम होता है मतलब। तो अगर ऐसा है तो एटलीस्ट किसी एक जगह से अगर ऑथेंटिक है तो ठीक है, इट्स फाइन, कोई बुराई नहीं है, तो ले चल सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैसे उस जर्नल का जो नाम है वो प्रोसीजर एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तो इसमें सर जो सब्जेक्ट एरिया सब कैटेगरी लिखा हुआ है एनवायरमेंटल साइंस है सर, ये अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज किया जा सकता है? वो वेरी डिपेंड करेगा कि टाइटल पेपर का टाइटल क्या है। पेपर पे डिपेंड करेगा कि रोल ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इफेक्टिव कंपनी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, तो मैनेजमेंट का है, ठीक है, ये आप ले सकते हो। और कोई? और जी, आप अपने टाइटल को कुछ दिखाना चाह रही हैं? क्या चीज आपने क्या चीज क्रिएट की? बनाए है ना आपने, तो ठीक है, वो तो बस ठीक है, बन गया। वो आपकी प्रेजेंटेशन में देखूंगा ना मैं, वो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है, वो मैं सिर्फ आपका नहीं सबकी ही प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने कहा था कि एक स्लाइड आपने ऐड करनी है जो पेपर्स आप पढ़ रहे हैं उनके क्वालिटी के ऊपर। 10 करें आप, वो आपकी चॉइस है, 10 20। मैंने कहा था कि रिसर्च प्रपोजल के लिए 20 होने चाहिए, थीसिस के लिए 40 होने चाहिए, रूल ऑफ थंब जो है। ठीक है, तो आप बेशक 10 से शुरू करें, उसमें ऐड करें आगे। और कहीं जी बजट टॉपिक रिफाइन, आपने टॉपिक कुछ प्रेजेंटेशन बनाई हुई आज? आप मुझे बताएं, क्या आप आपकी डिग्री का प्रोग्राम कौन सा है मास्टर्स का? सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो केमिकल इंडिकेटर्स है, और मैं जो करना चाह रहा हूँ वो इम्पैक्ट ऑफ एआई बेस्ड सोचना है। आप में से कोई और भी ये काम शायद कर रहा था, आपका क्या काम था, क्या टाइटल था आपका? आप दोनों एक साथ तो नहीं किसी जगह बैठते? आपने सुपरवाइजर तो नहीं कहीं किससे बात की आपने? सर किससे बात की, मैं जॉब करता हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, आप इसमें कर सकते हो, एक दो लोग एक टॉपिक पे भी काम कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। वो डिपेंड करेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आपका जो रिसर्च पेपर जो जिसको आप फॉलो करें, जिसको हम बेस लाइन रिसर्च पेपर कह सकते हैं, वो कहाँ पब्लिश हुआ हुआ है? एल्सेवियर तो पब्लिशर का नाम है, जर्नल का नाम कुछ और होता है। ओके, इसको आपने इसको सर्च किया आपने स्कोपस पे और वेब ऑफ साइंस पे एग्जिस्ट करता है? इसमें डाटा एनालिसिस हुई भी है कोई पेपर के अंदर? तो बस ठीक है, ये पेपर आप टॉपिक ठीक है, आप यू कैन डू इट। आपने भी इसी तरह का काम कोई किया हुआ है? रिसर्च पेपर फाइनलाइज कर लिया था? नहीं किया अभी तक आपने? नहीं किया। जो आपने अब तक मुझे दिखाया था, आपने सिर्फ एक कोई कलरफुल पेज दिखाया था, उसके नीचे कुछ भी नहीं था। जैसा इन्होंने फिगर आउट कर लिया ना अपना कंसर्न पेपर, फिर उसका होमवर्क कर लिया, आपने भी उस तरह का होमवर्क करना है।
the research paper should not be the same one. आप कुछ और किसी और डायरेक्शन से आएंगी, ये किसी और डायरेक्शन से जाएंगे, ठीक है? तो वो बेसलाइन पेपर डिक्टेट करेगा। जो प्रेजेंटेशन देनी है मिड से पहले वो मैं भी आपको बताऊंगा। आप चीजें ऐड कर रहे हैं ना, देखिए मैंने आपको भी कहा है कि टाइटल स्लाइड होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि जी टाइटल स्लाइड के अलावा आपके एक रेफरेंसेस का मैंने आपसे कहा था कि रेफरेंसेस होने चाहिए। जब रेफरेंसेस होने चाहिए तो उनका एक क्वालिटी मैट्रिक्स आप बना लेंगे, ठीक है? और इसके अलावा कोई चीज मैंने आपको बताई थी अदर देन दैट अभी तक? हाँ, जो टॉप कॉन्फ्रेंसेस आपके एरिया की हैं। जी अभी आप सुन नहीं रही बात मेरी, आपने सवाल किया और आप सुन नहीं रही। नहीं, वो एक पहले एक लूप क्लोज कर लेना, फिर दूसरे लूप में एंटर। तो आपने जो सवाल किया उसमें मैंने ये बता रहा हूँ कि अभी आपने टाइटल स्लाइड जिसके ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट है, देन योर रेफरेंसेस की क्वालिटी मैट्रिक्स, और अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज होनी है वो मैंने आपको बताना है। लाइक उसमें आपने क्वेश्चन अब कर लिया है तो नेक्स्ट जो पहली चीज उसके अंदर होनी चाहिए वो आपके बेसलाइन पेपर की मेथडोलॉजी की ब्लॉक डायग्राम होनी चाहिए। whatever you are trying to attempt and whatever paper you are focusing to have that title implemented, see and go through that research paper and figure out the methodology of that paper, what method that baseline paper has adopted. Make a block diagram, and by saying this, making a block diagram of the methodology means the methodology, not the flow of research paper. ये नहीं कि आप मुझे एक फ्लो बना दें जी, इंट्रोडक्शन है इसके अंदर, लिटरेचर रिव्यू है इसके अंदर, फिर इसके अंदर कोई इन्होंने मेथड डिफाइन किया है, फिर उसके रिजल्ट्स लिए हैं और फिर उसका कंक्लूजन निकाल दिया और रेफरेंसेस है। ये फ्लो डायग्राम ऑफ द रिसर्च पेपर है। इट इज नॉट